सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। मैं हूं जगदीश सिंह सत्तामी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ धनी प्रसाद निषाद साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनका वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरे देश में, पूरे भारत में दिवाली की त्योहार मनाई जा रही है, और इस दिवाली में अगर हम यूं कहें तो करोड़ों अरबों रुपए के खर्च के आंकड़े आ सकते हैं, क्योंकि ये जो दिवाली है इसमें 3 दिन से लोग धनतेरस की दिन मनाते हैं, और भी कई प्रकार की गौरी पूजा या और क्या क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में लोग इसको मनाते हैं। और एक तरफ से हमारे बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों के द्वारा भी मनाई जाती है वो दीपदान उत्सव। सम्राट अशोक की जो 42,000 स्तूपें थी, उसको लेकर के जगह जगह दीप उत्सव मनाया गया था। इसको दीपदान उत्सव कहा जाता है। तो हम आज, हमारे साथ खास मेहमान धनी प्रसाद निषाद साहब जुड़े हुए हैं। उनका व्हाट्सएप में कमेंट भी आया था, और विस्तार से इस बारे में उन्होंने लिखा भी है और भेजा भी है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने और देखने वालों दर्शकों के लिए जो दीपदान उत्सव, जो सम्राट अशोक जी ने 84,000 या कितने स्तूप जो बनवाया था, उसमें सभी जगह दीप उत्सव करके ज्ञान के प्रकाश की संदर्भ में जो बातें कही सुनी जाती है, उस संदर्भ में विस्तार से हमारे दर्शकों को आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखें। धनी प्रसाद जी, स्वागत है। धन्यवाद सर। आज आप सभी को जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका चेहरा तिरछा आ रहा है, कैमरा थोड़ा ठीक कर लें। तिरछा बैठे हुए हैं हमारे इसमें स्क्रीन पे। नहीं, मेरा ये मोबाइल सेट नहीं हो रहा है। मैं टैपर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, टैपर कोई करने बात पर गिर जा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये चीज है ना। अब ठीक हुआ? हाँ, ठीक है। चलिए, देखिए, ये बहुत विचित्र इस देश की, पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां पर मानव निर्मित व्यवस्था को ईश्वरीय रूप दे करके यहाँ के लोगों को बिल्कुल माइंडलेस बना दिया गया। और उस व्यवस्था को लोग आज भी, जो उनके पतन का रास्ता है, उसको स्वर्ग मान रहे हैं, और उसको वहां तक उनको पहुंचाने के लिए वो टाइम टू टाइम ये पहले ही से अपनी व्यवस्था को पक्की करने के लिए इनके द्वारा निर्मित हर तरह की चीजें हमारे समाज को परोसी जा रही हैं। और ये बड़े लगन से, तत्परता के साथ उस झूठ पाखंड को हमारे लोगों के बीच में दिन रात अपने साहित्य द्वारा घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। तो उसी में ये चीजें हमारे जो महापुरुषों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने जो चीज हमें दिया, हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर चलने में हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं। यही हमारे पतन का कारण भी है, क्योंकि जिस समय सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों की रचना की, उस समय कागज का निर्माण नहीं था, क्योंकि दूसरी शताब्दी में काई नामक वैज्ञानिक जो चाइना के थे, कागज का निर्माण उन्होंने किया। उसके पहले जितने ग्रंथ लोग दावे करते हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही है कि ये भगवान निर्मित है, ये निर्मित है, वो निर्मित है, सब झूठ के पुलिंदे हैं। जब कागज ही नहीं था तो 4,000 लाखों वर्ष पहले कैसे ग्रंथ निर्माण हो गया? और उसकी सच्चाई भी यही है। लेकिन सम्राट अशोक जी ने ये सिद्ध कर दिया कि इसमें कागज नहीं है। उन्होंने शिलालेखों पर
ये धम्म का प्रचार करने के लिए पूरे 84,000 स्तूप बनवाए और जगह जगह पूरा हर जगह देश के कोने कोने में निर्माण किया। उस समय देश क्या, ये सब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह सब ये इंडिया भारत में ही था। तो उसको हमारे जो दुश्मन एक तरह से हैं, वो हम जिस देश में जो जिनकी आचरण से, जिनके मार्गदर्शन से उस समय हमारे देश का जो शिक्षा था, विश्व से सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियां थी। आज भी नालंदा यही है जी। और भी बहुत है, पाकिस्तान में चले गए। लेकिन उस समय जो देश की ग्रोथ थी, जीडीपी, वो 31% थी और जो रुपए की वैल्यू थी देश की, वो डॉलर से महत्वपूर्ण थी। जी। लेकिन हमें उस ऐसे, देखिए हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों का अनुसरण इस देश में नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके मार्गदर्शन से इस देश का, इस समाज का, इस देशवासियों का पूरी तरह से कल्याण हो। देश विश्व में विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब देश के इस देशवासी अच्छी तरह शिक्षित हो, शांतिमय हो, मानवता हो, समता हो, समानता हो, सभी स्वतंत्र हो, तब जाकर के इस देश के लिए विश्व गुरु बन सकता है। इसी तरह से उन्होंने इस चीज को, जो हमारे महापुरुषों ने, सम्राट अशोक जी ने ये निर्माण किया था इसको, तो उसमें हमें बिल्कुल उसे बहुत धम्म की बिल्कुल वो सारे तस्वीर सामने आती है। और हमारा संविधान भी धम्म पर आधारित है, जो हमारा प्रियम्बल ही सिद्ध कर देता है कि ये संविधान धम्म पर आधारित है। तो ये क्यों किया? ये उसी का, ये जो उसके तथागत गौतम बुद्ध जी के जो धम्म को और प्रचार करने के लिए उन्होंने स्तूपों, 84,000 स्तूपों की जो निर्माण किया था, उसको किस तरह से टारगेट करके खत्म किया जाए, ये उस हालत में इन्होंने इस तरह की चीजें, ये मठों का निर्माण किया, ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया इन्होंने। तो उसको निर्माण करने के लिए हमारे लोगों के पास ये तर्कशीलता नहीं है। अगर थोड़ी भी तर्कशीलता हमारे लोगों को हो, तो ये बातें हर आदमी बिल्कुल विश्लेषण कर सकता है, क्या संभव इस तरह की चीजें हैं। देखिए, जैसे 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 कुंभ का निर्माण कर दिया, चारों धाम का निर्माण कर दिया, ये शक्तिपीठों का निर्माण कर दिया, ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर दिया, ये क्या है? ये सारे के सारे अगर इनके ग्रंथों को पढ़ा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि यार ये क्या चीज है। आज लिंग की पूजा पूरा देश में जगह जगह होती है, बड़े धूमधाम से होती है, लेकिन ये नहीं कोई चाहता कि लिंग की पूजा विश्व में और कहीं होती है। विश्व में कहीं ऐसी चीज नहीं मिलती कि जो लिंग की पूजा करते हो। लेकिन भारत ऐसा देश है कि जहां लोग श्रद्धा के साथ लिंग की पूजा करते हैं। अभी देखिए छठ पर्व आ रहा है, वो छठ माता की पूजा करेंगी और वो कुंती पर आधारित है। देखिए, मैं उस पर अभी आता हूं, कुंती पर आधारित है। कुंती ने एक ऋषि से ये आशीर्वाद लिया था कि आप जो उसको आशीर्वाद दिया था, आप जिस भी पुरुष कह लो, चाहे उस समय वो जो सूर्य है उसको पुरुष रूप में, कि सूर्य नाम का वो व्यक्ति था, कहता है जिसको चाहोगे आप वो आ जाएगा। तो उसके द्वारा जब वो गर्भवती हो गई थी तो उसको कर्ण पैदा हुआ, तो क्योंकि वो
एक राजघराने की लड़की थी, तो उसकी इज्जत आबरू बचाने के लिए इन्होंने मनगढ़ंत कहानियां रच दी कि ये सूरज के द्वारा इसको पुत्र प्राप्ति हुआ है। तो उसको उस तरह से मनगढ़ंत करके उसमें डाल दिया कि अगर ये कुंवारी लड़की अगर वो ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन करके, न उसके अंदर पेटीकोट होगा न ब्लाउज होगा, और पानी में जब वो अर्घ अर्घ माने होता है किसी को आकर्षित करना, बुलाना, उसको अर्घ कहते हैं। तो वो क्या होता है, उस पानी में कुंवारी कन्या केवल पानी में जाएगी, वो कपड़ा भीगेगा, वो शरीर में सड़ जाएगा, तो आराम से सूरज की रोशनी वो दिखाई देगा, तो उससे क्या होगा, वो उसको बच्चा पैदा होने के रह जाएगा। तो क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं? और केवल कुंवारी कन्याओं के लिए, क्योंकि कुंती कुंवारी थी, और उसी चीज को इन्होंने उसकी इज्जत को आबरू बचाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां रच करके लोगों का दिया। या तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें करती हैं, जिनके बच्चे हो गए वो भी करती हैं, जिनकी शादी हो गई वो भी करती हैं। यानी इस मनगढ़ंत चीजों के, ये पाखंड को, अंधविश्वास को किस तरह से धरातल पर लाना है, वो हमारे लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के काम करते हैं। हमारे लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के काम करते हैं, और इसको प्रचार करने में हमारे लोग भी पीछे नहीं हटते। लेकिन इस सच्चाई को, तर्कशीलता की कसौटी पर कोई नहीं उतरता, कोई नहीं परखता। अगर वो परखने लगे तो क्या ये वैज्ञानिक, आज तो बायोकेमिस्ट्री आ गई, बायोकेमिस्ट्री से ही ये इनका सब कुछ विदेशियों का आज पूरा उजागर हो रहा है, ये कहाँ से आए, क्या किया, लेकिन हमारे लोगों ने उसको वैज्ञानिक तौर से नहीं माना। तो ये इसी तरह से ये हर चीज का साक्ष्य इनको करने के लिए उन्होंने कहा था कि वो, बहुत लोगों ने कहा कि ये शक्तिपीठ पैदा हो गई, यहाँ माता पैदा हो गई, वहां वो हो गई। ये जब सती प्रथा थी, तो सती नाम था, वो जब जग कर रहे थे तो वहां गुस्सा हो गई और उसने छलांग लगा ली। तो शिव क्या किए, उसको कंधे पर लेकर के भागने लगे। तो वो देखा विष्णु ने, तो अनर्थ हो जाएगा। ये देखिए वो किस तरह से उसके चक्कर चला करके उसके शरीर को दफनाना जरूरी था या जलाना जरूरी था, टुकड़े टुकड़े काट करके, जहां जहां टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठें पैदा हो गई। तो जहां जहां हो गया, तो वो कामाख्या में उनका एक अंग गिरा, तो वो कामाख्या मंदिर हो गया। तो कामाख्या मंदिर में होता क्या है, आज भी जाइए आप वहां देखिए, आप विचित्र हो जाएंगे, कहेंगे कि इस भारत देश में 21वीं सदी में इस तरह की चीजें पैदा हो गई हैं। मेरी बात आप न मानो, आप गूगल पर जा करके रिसर्च करके देखो, ये पूरा आपको स्टोरी मिल जाएगी। धर्म ग्रंथों में तो भरा पड़ा है, लेकिन कहीं जाने की बात नहीं है। ये गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल सच्ची कहानी गूगल पर भी मिल जाती है। और अगर कोई कहता, मेरे कई लोग पूछे आपने कहाँ ऐसा पढ़ लिया, भाई मेरे के यहाँ एक हरियाणा के आदमी ने पूछा कि ये कहाँ आपको मिला। हमने कहा हमें कुछ किताबें में तो है, वो तो मत जाओ, गूगल पर सर्च करो। तो वो किया होगा, उन्होंने सर्च किया होगा, तो उन्होंने फिर जवाब मुझे नहीं दिया उसका। तो ये चीज है। देखिए ये देखिए उसमें है 4 ज्योतिर्लिंग। ये बहुत आश्चर्यजनक है, और इसका लिखित चर्चा वैदिक सनातनी ग्रंथों सहित रामायण महाभारत में भी मिलता है। जो ज्योतिर्लिंग है, इस समय इसका वर्णन है। यानी कि इसके पहले कोई 12 लिंग नहीं था, और कोई धाम भी नहीं था, और कोई वैदिक ग्रंथ भी नहीं था। तब ये हुआ था।
लेकिन आज तो यहाँ के वैदिक अनुयायियों की मानता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग, 4 पीठ और वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए सिंधु सभ्यता से भी पूर्व की है। ये कहते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पहले की ये चीजें निर्मित हो गई हैं। कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ये इसका कोई प्रमाण नहीं इनके पास है। जो इन्होंने बोल करके लिख करके देते हैं हमारे लोगों को, ये करते हैं, तो उसका कोई साक्ष्य नहीं है। और साक्ष्य हमारे यहाँ क्या हुआ, क्यों हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा को महत्व देते हैं कि जिसकी जो चीजें खुदाई से मिली, शिलालेखों से मिली, खंडहरों से मिली, उसको हम उसका बेस मानते हैं, उसका मूल आधार मानते हैं, उसको साक्ष्य रूप में मानते हैं। और ये इन्होंने जो बड़े चतुराई के साथ हमारे जो महापुरुषों की उसको कहिए चिन्ह जो था, इन्होंने उसको बिल्कुल सभ्यता को मिटा करके खाक मिला दिया। ये तो विदेश के जो राइटर थे उन्होंने, और जो खुदाई का काम हुआ उससे प्रमाणित हो गया कि इस समय ये चीजें हुई थी और ये लोग इस मूल निवासी थे। नहीं तो हमारी इन्होंने खत्म कर दिया था जड़ से। तो ये वहां से प्रमाण मिलते हैं। आप किसी साक्ष्य को ले लेंगे, वो जो पहले प्राचीन है वो खुदाई से जो मिल रहे हैं वो साक्ष्य है। लेकिन इन्होंने जो चीजें मन ग्रंथ हमारे बीच में डाला है उसका न खुदाई में है, न कहीं इसका महल है, न इसका कोई खंडहर है, न कोई चिन्ह है। बस केवल जो तथागत गौतम बुद्ध के समय हमारे महापुरुषों ने जो निर्माण किया था उसी को इन्होंने बड़े चतुराई के साथ ऑक्युपाई कर लिया, उसको अधिग्रहण कर लिया, उसको जबरदस्ती छीन लिया और वहां छीन करके उसको रिनोवेशन करके उस रूप में ढाल दिया। तो ये इन्होंने इसी तरह से 84,000 स्तूपों हैं, उसी तरह से इन्होंने उसको भी अपने अपने देवी देवता जो ज्योतिर्लिंग कहीं कहीं जो ये शक्तिपीठ है वहां ले आकर के बैठा करके रंग रोदन कर दिया। पुराना अभी वैसे ही की पड़ा है, ये नहीं उसको तोड़ा, लेकिन वहां रंग रोदन करके वो रूप बदल करके कह दिया ये चीज है, और हमारे लोग धड़ल्ले से उसको मान रहे हैं। तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। आज अपनी प्राचीनता को दर्शाने हेतु तो वैदिक मत के कुछ समर्थक लेखकों ने वैदिक साहित्य में 4 पीठों का काल्पनिक चित्रण कई हजार वर्ष पूर्व से किया है, जबकि साक्ष्य आपके सामने है। देखिए साक्ष्य है, हम लोगों के सामने बिल्कुल साक्ष्य है। जितनी खुदाइयां हुई हैं, जितने स्तूपों हैं, आदि शंकर के काल क्षेत्र का जो मुख्यालय रहा उस स्थान का नाम आज केदारनाथ है। आज केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकर की समाधि स्थापित है। आज कोई भी केदारनाथ जाकर उस समाधि का अवलोकन कर सकता है, और यह किस काल की बनी है इसे भी जानने का प्रयास होता है, क्योंकि आज के कुछ वैदिक अनुयायी आदि शंकर को ईसवी सन के पूर्व का बताते हैं, परंतु समाधि की संरचना पाल काल 8वीं सदी की है। अब कोई यह देखिए उसमें लिखा है, जो समाधि बनी है उसमें लिखा गया है। आज भी हमारे देश में जो समाधियां बन जाती हैं उस पर लिखा होता है, किसी का भी किसी की समाधि ले लो उस पर लिखा होता है। और जिस समय उस प्रचलित पहले पाली भाषा में था तो पाली भाषा में होता था, उसके बाद 2 भाषा होती थी उस भाषा में होता था। तो वो पाली भाषा के समय जो भाषा होती थी उसके अंकित है, चाहे हम पढ़े न पढ़े, लोग किसी तरह उसको निकाल करके स्टडी कर ही लेते हैं, तो उस भाषा में अंकित है। लेकिन इन्होंने जो चीज कहा वहां कहीं भी कोई चीज प्रमाण नहीं मिलता है। ये नाना एक बौद्ध स्थल था जिस पर आज शंकर ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। बाद में उसी जगह पर आज शंकर के अनुयायियों ने आज शंकर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि बना दी। इस केदारनाथ और बौद्ध स्थल पर साक्ष्य युक्त चर्चा है। देखिए ये आप केदारनाथ की ले लीजिए, ज्योतिर्लिंग की बात ही बता रहे हैं। मैं थोड़ा हट के आपको प्रकाश डाल रहा था कि क्या क्या
ये पशुपतिनाथ मंदिर भी है। ऐसे कई चीजें हैं, उसका जो साक्ष्य है वो आपके सामने है। देखिए शक्त पीठों में, देखिए कामाख्या मंदिर का एक गुप्त रहस्य जानकर लोग आश्चर्य हो जाते हैं। वहां क्या चीज है। इस वैज्ञानिक युग में 51 शक्ति पीठों का निर्माण इन्होंने किया है। कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी भी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों जो ये करते हैं, ये हमारे यहाँ वो झाड़ फूक सोखा ओखा नहीं होते हैं साहब जी, वो होते हैं और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर इसी ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है, यही केंद्र माना जाता है कामाख्या मंदिर। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता ही रहते हैं। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की जोन की पूजा की जाती है और जोनी भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती हैं। मंदिर से कई अन्य होती हैं। देखिए उस आज भी उसमें ये सावन के इसी महीने में, सावन में शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, सावन में है शायद उनकी रजस्वला होती हैं और उसी को प्रसाद के रूप में वहां के जो दर्शक जाते हैं उसको ग्रहण करते हैं। अब देखिए क्या ये संभव है, पत्थर की मूर्ति में बनाई गई है और उस जोन की पूजा होती है, वो रजस्वला होती हैं और उसको प्रसाद के रूप में हमारे लोग इस भारत देश के वासी उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये इस समय का ये वैज्ञानिक जमाने में ये धड़ल्ले से ऐसी ऐसी चीजें हमारे देश में हो रही हैं। तो ये शक्तिपीठों के ऐसे बहुत से पीठे हैं जहाँ आज हिमाचल में बहुत सी पीठ हैं, वहाँ लोग जाते हैं और वहाँ जा करके देखो आप नज़ारे। मैं तो कई बार घूमा भी हूँ, अयोध्या गया, काशी गया, फिर मैं इलाहाबाद भी गया हूँ, यहाँ गया में गया हूँ, ये जो अरे झारखंड ये उत्तराखंड में है यहाँ भी गया हूँ। लेकिन जा करके आप अगर उसके दूसरे दिन जाओ, जिन दिन फंक्शन होता है, तो आपको घिरड़ा हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे चीजें मानव निर्मित व्यवस्था बनाई है कि जो हमारे लोग उसको बड़े धड़ल्ले से फॉलो करते हैं और उसी को अपना स्वर्ग मानते हैं। इन सब चीजों से कई चीजें हमारे लोगों को ध्यान देने योग्य बातें हैं। आदि शंकर द्वारा 100 पंथ स्थापित करने के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। सभी लोग जानते हैं जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की अवधारणा से अलग अपने अन्य संत की सत मत की स्थापना करते हुए पूर्व के अवलोकेश्वर बोधिसत्व से प्रचारित होकर अवतारवाद की अवधारणा पर वैष्णव वंश की स्थापना करते हैं। रामानुजाचार्य जी का कार्य क्षेत्र प्रमुख रूप से आज के बद्रीनाथ को माना जाता है। अब देखिए वहां क्या करता है, बद्रयानी परंपरा में जो वहां बुद्ध की मूर्ति स्थापित की थी उसी को रामानुजन ने विष्णु का अवतार मानते हुए विष्णु मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया था। ये है पीठों का जो निर्माण है, ये बड़े चतुराई के साथ इन्होंने किया। जहां बौद्ध स्थल है सभी चीजों को डाइवर्ट करके उसको अपने महापुरुषों की चीजें स्थापित कर दिया। 13वीं सदी में जन्म लेकर मध्याचार्य ने रामानुजाचार्य के वैष्णव पंथ को काफी आगे बढ़ाया। आगे इन सभी बातों का साच के साथ साथ तमाम पूर्वकालिक बद्रयानी स्थलों को उद्धृत होता है जो आज वैदिक संस्कृति के प्रमुख स्थल बनाकर सुशोभित किए जा रहे हैं। वो सभी को उन्होंने सारे को
मैनिपुलेटेड करके जितना चीजें थी, मैंने वो 84,000 आपने कहा, तो वो सभी का किस तरह से उन्होंने वैदिक रीत से कर करके आज भी हमारे लिए वो स्वर्ग की सीढ़ी बना दिया। देखिए, वो हमारे लोग समझते हैं स्वर्ग की सीढ़ी, लेकिन वो हमारे लिए नर्क की सीढ़ी बनाता है। वो हमारे लिए नर्क की सीढ़ी बनाता है और हम उसको स्वर्ग की सीढ़ी समझ बैठते। अगर हम तर्कशीलता बरतते तो हमें वो भी नर्क की सीढ़ी महसूस होती और हम उस तरह की बातों से दूर हो जाते। लेकिन उसने इस तरह की रचना कर रहे हैं कि ताकि हमें वो हमारे स्वर्ग की सीढ़ी नजर आए। अब इसको जितने बुद्धिजीवी वर्ग है उनको ना इस पर ध्यान दे करके हमारे समाज के लोगों को हर चीज बताना चाहिए। मुझे आज मैं थोड़ी सी बात 1 मिनट और करता हूँ। मुझे आज एक आदमी ने फोन किया और है 80 साल के माने जाने, उन्होंने हमारी एक, जैसे आपने ये मेरी पोस्ट पढ़ी वैसे उन्होंने पढ़ करके मुझे फोन किया। तो मैं, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता, मैंने बताया, मैं कहा देखो, फिर वो जात पूछने लगे, सभी की जातियां ऐसे कैसे हो जाती हैं। मैंने कहा ओबीसी SC ST का ब्लड रिलेशन है, हम कहीं SC में है, कहीं OBC में है और कहीं ST में है। तो कहता ऐसे कैसे होता है, ये तो संविधान के खिलाफ। मैं कहा संविधान के खिलाफ नहीं है, जो स्ट्रक्चर ये वर्ग बनाया गया। तो मैंने कहा आप कौन से कास्ट, कहता नाई। तो मैं कहा कि नाई के जानते हैं हर स्टेट में क्या स्टेटस, कहता नहीं। मैं कहा पहले आप अपने यहाँ ले लो, धोबी कम्युनिटी होती है SC में, और पंजाब और महाराष्ट्र में SC में नहीं OBC में आती है। हमने कहा कोरी समाज उत्तर प्रदेश में SC में आती है और वहाँ गुजरात में OBC में आती है। अभी मैंने आज आपसे भी कह रहा हूँ, आज 2 दिन के पहले लाइव आ रहा था, वही कोरी समाज OBC में आता है और वही कोरी जो गुजरात में है वो SC का पानी छुआ नहीं पीता है। इस समय गुजरात की बात बता रहा हूँ, लाइव आ रहा था और लोगों से इंटरव्यू आ रहा था औरतों से, कहता है हमसे नीचे हम क्यों उसका छुआ पानी पाए। तो मैंने वो बड़ा भौचक्का हो गया। मैं कहा आप तो एडवोकेट हो, आप तो, बोलता है तो केस करना चाहिए। मैंने कहा केस क्या, ये पहले स्टडी करवा। तो वो बोला हमें कुछ लिख करके दो, हम कहा दे देंगे। तो ये कई चीजें हैं कि विष्णु का अवतार कैसे उन्होंने किया, अवतारवाद करके विष्णु का अवतार किया उन्होंने। तो इस तरह से ये रामानुजन ने ये सब स्ट्रक्चर। हाँ कुछ कह रहे हैं जी, हमारे साथ मेघराज जी आ गए हैं। मैं मेघराज जी का भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि आपके इस दीपदान उत्सव के संदर्भ में सम्राट अशोक की बातें हो रही है और उन्होंने 84,000 स्तूप बना करके एक साथ उन्होंने इतने सारे जगहों पर दीप प्रज्वलित कर ज्ञान के प्रकाश को उन्होंने फैलाने की कोशिश किया था। लेकिन इन्होंने उसको डाइवर्ट करके किस ढंग से हमारे मूल वासियों को, भारत देश के लोगों को किस ढंग से कन्वर्ट किया, इस पर पे मैं चाहूंगा कि मेघराज जी अपनी प्रतिक्रिया दें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। पहली बात तो स्पेशल धन्यवाद आप लोगों को, आप इस पे विषय में जुड़े हैं। देखो जो एक विषय है बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर विचार बार बार करनी चाहिए हमें। पर दूसरी बात अगर आज के संदर्भ में देखें हम इसको, अब विजयदशमी मनाई है, सम्राट अशोक की याद में मनाई है, कैसे भी मतलब कैसे मनाई, जैसे अभी दिवाली गई है। अब दिवाली में जो है किसी ने विजयदशमी मना रहे हैं, कोई दिवाली मना रहा है, सिख जो उसको बंदी छोड़ दिवस मना रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, सबके सब एक जैसा ही काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर सिख दिवाली बंदी छोड़ मना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम पटाखे छुड़ा रहे हैं, दीवे जला रहे हैं और आतिशबाजी कर करके मतलब ये मोमबत्ती जला करके मना रहे हैं। ऐसे ही ये सम्राट जो मतलब बुद्धिस्ट कर रहे हैं, वो भी मतलब दीपक जला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और मोमबत्ती जलाकर अपना मना रहे हैं। और तो हिंदू दिवाली मना रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो फिर ये कंफ्यूजन वाला, जब बुद्धिस्ट अलग है, सिख अलग है, जैन मतलब ये अलग अलग है, तो फिर एक साथ में ये कैसे आ गया, कैसे मतलब कैसे मिले। तो सारा का सारा फायदा मतलब अपना घर का नुकसान करके हम खुद दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, दुश्मनों को। और वो अपने इतिहास को भूल रहे हैं कि हमने क्या, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया था। हमारे बुजुर्गों के भी टाइम की देख लो अपना,
जो हमारे बुजुर्गों ने कर गए हैं, हम उनके लिए उनके टाइम पर भी आकर के उसको डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये हम कहाँ तक सीरियस हैं, तो ये देखना पड़ेगा। तो ये जो जिन्होंने सर्वनाश किया है, देखो उनके उनके उनकी गलती नहीं है, गलती हम लोगों की भी है कि हमने सर्वनाश होने दिया है। और दूसरी बात, जिनके अंदर अज्ञानता भरी हुई है, जो इंसान चोरी करना जानते हैं, डाका डालना जानते हैं, वो तो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, तो देख रहा अगले देख रहा ना हमने कितना प्रबंध करना अपने घर का। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमें जो है ना, हमने अपने घर की, ये घर आज भी हमारा ही है, और इसको हम देखेंगे तो ये जो अशोक सम्राट का राज्य वापस आ सकता है, अगर ये चाहते हैं भारतवासी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में चलेंगे, तो विद इन 5-4 साल के अंदर अंदर ये सिस्टम खड़ा हो सकता है। पर बशर्ते कि सच और ईमानदारी से ताकत आती है इंसान के अंदर, और झूठ और बेईमानी इंसान की ताकत को खा जाती है। तो ये जो है ना, अगर चाहते हैं विजय सम्राट का आना बंद चाहते हैं, तो सच्चाई ईमानदारी से चल करके पूरा जवान के पक्के, ईमान के पक्के और वक्त के पक्के बनेंगे, तभी हो पाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं धनी प्रसाद जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। धनी प्रसाद जी, जैसा कि मेघराज जी ने अपनी बातें आज के संदर्भ में बातें कही है, वो कितना तार्किक है। और दूसरी है कि सम्राट अशोक की अगर हम बात करें, तो उनके जो ज्ञान, समता, भाईचारा, बंधुत्व की बात उन्होंने अपने समय में करके पूरे विश्व में कितने सारे राज्य को उन्होंने अपने इस समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुता के बल पर राज भी किया। और इतनी सारी स्तूपों के जगहों पर दीपदान उत्सव के माध्यम से लोगों के अंदर में ज्ञान के प्रकाश फैलाने की बात उन्होंने की, और उसको किस ढंग से कन्वर्ट करके कैसे उसको मिटाने का कोशिश किया, कैसे मतलब ये है। तो इस पर हमारे भारत के बहुसंख्यक समाज को जानने, समझने और इतिहास को पुनरावृत्ति करने की जरूरत है। तो जैसा कि मेघराज जी ने भी अपनी बातें कही है, उनके इस तार्किक से आप कितना समर्थन करते हैं और उसके विचारों के आधार पर अपनी दोबारा विचार रखें। धनी प्रसाद जी। धन्यवाद जी। जो माननीय मेघराज जी ने बोला है, सही बोला है। ये देखिए, हमारे जो बहुजन हैं, जातीय विभाजन को सही ठहराने वाले काल्पनिक ग्रंथ एवं मानव निर्मित हैं। ये हमें पहले हमारे लोगों को ये बिल्कुल स्टैंड लेकर के काम करना पड़ेगा कि ये जितने हमें विभाजक बना रहे हैं, हमारे ऊंच नीच आपस में पैदा करने वाले ग्रंथ हैं, वो काल्पनिक है और मानव निर्मित, क्योंकि इन्होंने उसको वो ईश्वरीय निर्मित बता दिया। दूसरा है, सभी धर्म एवं जातियां मानव निर्मित हैं। आपस में धर्मवाद अथवा जातिवाद करना सबसे घातक भावनात्मक नशा है, जो समाज को बांटकर आपस में लड़ाता है। ये पैदा किया हो, ये चीजें हमारे है। धर्मवाद देखिए, आज क्या है, वो रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है। रिलीजियस पोलराइजेशन होने की वजह से ये समस्या बड़ी जटिल होती जा रही है कि आदमी अपने हक, अधिकार, हुकूक को भुला करके रिलीजियस पोलराइजेशन में जा रहा है, और उसमें मजहबी भिन्नता पैदा कर दी जा रही है। आपस में समानता, समता, बंधुता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति मानवीय गुणों से परिपूर्ण होता है, उसको हमें बिल्कुल ग्रहण करना चाहिए। आपस में रोटी बेटी का रिश्ता स्वीकार करके बहुजन संगठित, आत्मनिर्भर एवं परस्पर सहयोगी बने, तभी हम ये काम कर सकते हैं। वैवाहिक और मांगलिक समारोह संपन्न कराने हेतु बहुजन समाज के शुभ चिंतकों को बुलाने में बुद्धिमानी है। हमें जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उन्हीं से हम जो हमें शुभ काम लगते हैं, वो हम उन्हीं के द्वारा ही उसको संपन्न कराएं, न कि जाकर के ब्राह्मण बुला के ले आवे और पखंडी को बुला के ले आवे। ये भी हमारे एक बहुत बढ़िया अपने समाज को उत्थान के लिए कदम होगा। बहुजन समाज के संतों एवं महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोग ही बहुजन समाज के चिंतक हो सकते हैं। ये हमें
बहुत गहराई से, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो हमें कहा है हम उसको न मान करके जो हमारा दुश्मन है उसके महापुरुषों की बात मानते हैं। जो हमारे महापुरुषों की बात है न हम उनका, हम क्या करते हैं उनका चित्र टांगते हैं, उनका चरित्र ग्रहण नहीं करते। और उन्होंने जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया है उसको हम न कर करके नरक वाले बात के पासे जा करके उसके पीछे लग्गू होते हैं। हमें अपने महापुरुषों की बात को बिल्कुल उनके आदर्श को मानते हुए उस पर चलने की प्रेरणा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर अपने समाज के लिए रास्ता साफ करना चाहिए। हाँ साहब जी। जिस ढंग से भारत देश के अंदर में बहुसंख्यक समाज के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, या वो जाने अनजाने में ऐसी चीजों को ढो रहे हैं या ऐसे कर्मकांड पे लगातार वृद्धि देखी जा रही है, तो इसके पीछे कारण क्या मानते हैं, तर्क क्या मानते हैं धन्य प्रसाद जी? ये देखिए उन्होंने बड़े चतुराई से इस चीज को दिन प्रतिदिन स्टडी करके वो हमारे लोगों को किस तरह से अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह से हमें ये माइंडलेस बनाएंगे, बुद्धिहीन बनाएंगे, उस पर वो काम करते हैं। तो वो काम करने के लिए वो दिन प्रतिदिन किसी न किसी चीज के नए चीज को निर्माण करते हैं। अब देखिए अगर आज वर्तमान में उनकी बातें सुनिए वो किस तरह से करते हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण है, लोग पूछे कि ये रुपए 84 के लगभग 83 से हो गया तो इतना गिर गया, वो कहती नहीं 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 रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो गया। देखिए अब आप समझो कि वो अगर यही बात दूसरे लोगों में जा करके जो गांव के लोग हैं दूसरे लोग हैं यही बात कहेंगे तो वो सारे कहेंगे अरे यार रुपया वैसे ही है, डॉलर मजबूत हो गया। तो वो बात जो कहते हैं वो हमें पतन के रास्ते वाला कहते हैं। मोदी है, देखिए मोदी है, जब हमारे देश में पूरा लोग मरने लगते हैं फिर वो हंसने लगता है। आप देखो उसका चेहरा, यानी उसको कोई ये नहीं है, जो वो कहते हैं वो उसके उल्टा करते हैं। कहने की उनकी तरकीब शैली देखिए कैसी है। तो इसी तरह से जो हमारे समाज को नरक में ले जाने वाली बातें हैं वो इतने ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा आदमी भ्रमित हो जाता है, पढ़े लिखे भ्रमित हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, हमें बिल्कुल गहराई के समक्ष हमारे महापुरुषों ने बहुत अच्छी हमें शिक्षा दी है, लेकिन हमें उस पर मानने की है। देखिए कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज के लोगों को आगाह किया उन्होंने कि जिन पूजा स्थलों तथा तीर्थ स्थलों में जाने से बहुजन समाज के अशुभ चिंतकों को फायदा होता है, उन पूजा स्थलों तथा तीर्थ स्थलों में नहीं जाना चाहिए। अशुभ, देखिए उनका तो शुभ होता है, हमारा अशुभ होता है। ऐसे स्थानों पर विवाह है, ऐसा मांगलिक समारोह संपन्न कराने हो तो बहुजन समाज के शुभ चिंतकों को ही बुलाना चाहिए। पहले भी कह चुका हूं मैं। तो ऐसे जो चीजें हैं उनके जो जितने धार्मिक स्थल है जहां हमें गुलाम बनाते हैं उस तरफ हमें बिल्कुल ये नहीं है कि आदमी समझाना पड़ेगा, गांव गांव घर घर जा करके अपना एक एजेंडा बैठ करके तय करके गांव गांव हैंडबिल द्वारा अपने बातों द्वारा उनको गांव गांव घर घर जाके पहुंचाना पड़ेगा। फिर जाके इस व्यवस्था को कुछ आप कर पाएंगे, तब इस समाज का कल्याण हो पाएगा। और कुछ चीजें आपको स्टैंड लेने की जरूरत है कि भगवान है नहीं। पहला ये आप अपने अंदर ही कर लो कि जो भी चीजें हैं ये भगवान कोई नहीं है, ये हमारे माता पिता ही भगवान है और बाकी जो है मानवता ही सब कुछ है। मानव सेवा ही ईश्वरी सेवा है, बाकी सब पाखंड है। कई चीजें ये जा करके हमारे लोगों को स्टैंड रखना पड़ेगा कि वाकई भगवान। हमारा आदमी ये है सोचता है यार भगवान नहीं होता तो यार ये सृष्टि कहीं नहीं चलती। वो ये नहीं सोचता मैं नहीं होता तो मेरा बच्चा नहीं पैदा होता, ये नहीं सोचता। वो सोचता है यार हम भगवान नहीं होता सृष्टि नहीं चलती। एक आदमी मेरे काफी एजेड था, पढ़ा लिखा था, वो बोलता है कि यार भगवान नहीं होता तो हम कैसे होते। तो मगर तेरी आपके माँ बाप क्या थे?
वो कहता वो कैसे हुए, तो मैं कहा उनके माँ बाप हुए। तो कहता जी नहीं मुझे तो ईश्वर का संतान है। मैं कहा आपकी माँ आपके बाप के यहाँ गई कि भगवान के यहाँ गई थी? वो चुप हो गया, उसके बाद बोला नहीं है। तो ये आज भी पढ़े लिखे लोगों को है कि भगवान ने पैदा कर दिया, तो ये अपने आप को स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम माँ बाप के संतान हैं, किसी भगवान के नहीं है। आप अपनी क्लियर कर लो, फिर आगे जाकर के दूसरे को आप शिक्षित कर सकते हैं और अच्छी बखत दे सकते हैं। ये सब चीजें हैं। यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। चलो, जय भीम। जी। हाँ धनी साहब। प्रसाद जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। एक मिनट जगदीश जी, मैं थोड़ा भगवान की बात क्लियर कर देता हूँ उसको। देखो, ये आपने बोल दिया जैसे आपने हिसाब से बोला है, उसके हिसाब से मैं आपको उदाहरण देना छोड़ रहा हूँ। भगवान की बात तो पहचाननी बहुत बड़ी बात होती है। इंसान खुद को पहचान ले, इतनी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है इंसान खुद को पहचान ले, भाई हमें क्या चीज हूँ। इंसान के अंदर बहुत अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। अगर इंसान अपने आप की पहचान कर पाएगा तभी वो उसकी पहचान कर पाएगा। अभी मान लीजिए अगर कोई कहता है हमें कि भगवान दुनिया के अंदर नहीं है, तो मान भी लेते हैं इसको। एक मतलब उदाहरण दिया छोड़ रहा, अगर दुनिया के अंदर कोई टूटा फूटा घर पड़ा, कहीं भी पड़ा, कहीं किसी भी जगह, तो टूटे फूटे घर को, पड़े को देख करके हर एक इंसान की थिंकिंग ये कहेगी कि यहाँ पर कोई रह रहा था, यानी कि कोई था इस घर में। कोई अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, गवार से गवार भी नहीं, ये भी नहीं कह पाएगा इसमें नहीं कोई नहीं था, ये बड़ा अगर कोई टूटा फूटा घर पड़ा था। तो जब टूटे फूटे घर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई था इसमें, तो जो प्रकृति चल रही है, जो सांस ले रहे हैं, दुनिया दौड़ रही है, हवा चल रहा है, सारा कुछ, तो कोई तो चला रहा है। उस तक पहुंचने के लिए उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर बैठा, सबके अंदर बैठा, सब तभी हमारा शरीर चलता है। तो इसको मतलब उसमें उलझने की जरूरत नहीं है कि है नहीं है, उसको वहां दूरी बात है। लेकिन ऐसा है कि मतलब दुनिया के अंदर अगर एक छोटे से घर को, टूटे हुए घर को देख कर हम पहचान सकते हैं कोई था इसमें रहने वाला। तो थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए इस पर। ये ऐसा कि दुनिया के अंदर कोई गुरु ने कहा ना, कबीरदास जी कहते हैं कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को बंदे। और गुरु नानक साहब एक ओंकार कहते हैं उसको। तो ये गुरुओं की बात है, हमारी नहीं है। तो हम उसको सिर्फ बताना ही चाहते हैं कि जिसके दिमाग में ये बात बैठी ना कि कोई है नहीं है, तो अगर नहीं है तो उसको तो मान नहीं सकते। जिसके अंदर कोई ना मानने वाली बात है वो तो उसको कुछ नहीं। लेकिन इतना है कि ना मानने से हमारा खुद का नुकसान होता है और मानने से कोई बड़ा फायदा भी नहीं होता है। तो उसको नोट न्यूट्रल कर दीजिए ताकि मतलब इंसान के लाइफ चलती रहे, नॉर्मल कर दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। धनी प्रसाद जी, मेघा जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि भारत देश के अंदर में भाग्य और भगवान को लेकर के भय का डर दिखा करके हमारे बहुजन मूल निवासियों के अंदर में ये जो डर पैदा कर दिया गया है, और यही डर के कारण वो ऐसे जो पाखंडवाद है उसको लोग ढो रहे हैं। जैसा कि अगर हम ये चीज गलत है। भगवान किसी को डराता नहीं है, ना ही वो किसी का डर मानता है। ये तो हरामखोर जो बैठे हैं, जो हराम की खाने वाले लोग हैं, उन्होंने ये फैला रखा। मतलब भगवान, अभी कोई आदमी मंदिर में जाता है, वो कहता है भगवान को, भगवान अपवित्र हो गया है, मंदिर अपवित्र हो गया। क्यों, किस ग्रंथ में, मतलब किस मूर्ख ने लिखा है कि एक इंसान के जो जाने से कोई मंदिर पवित्र होता है? किसने लिखा है जी? मतलब ये अज्ञानता की निशानी है। जो इंसान से छुआछूत करता है, जो इंसान से नफरत करता है, जो भगवान के नाम पर डराता है, जो स्वर्ग नरक के नाम पर लूटता है, ये अज्ञान में फंसे हुए लोग हैं। इनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। भगवान के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, ना डराने की जरूरत है। तो मैं क्लियर कर देता है कि जो भी भगवान के नाम पर डरा रहे हैं या छुआछूत कर रहे हैं, या ये अज्ञानी इंसान है, उनको कोई धर्म का ज्ञान नहीं है। हमने डिक्लेयर भी किया था पहले, भगवान में ब्राह्मण जो लोग हैं, गुरु नानक साहब क्या कहते हैं इनके बारे में क्लियर, क्योंकि इन्होंने परेशान किया सबको लोगों को आज तक। तो वो कहते हैं कि ये पूरे विश्व के कसाई है। वो कहते हैं मत्थे टिका टेढ़ तोती खाई, हद छुरी जगत कसाई। ये लूटने वाले लोग हैं, कसाई लोग हैं। और संत कबीरदास जी कहते हैं इनके बारे में कि ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। ये संत नहीं है, ये बनारस के ठग हैं। मतलब बनारस की धरती के ऊपर बैठ करके कह रहे हैं बनारस के ठग है। तो इतने बड़ी स्टेटमेंट दे दी इनके बारे में। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने लोगों को परेशान किया, लूटा, भगवान के नाम पर लूटा, स्वर्ग नरक के नाम पर लूटा, बड़ा वो स्वर्ग श्रेष्ठ कहते हैं। तो यही घमंड इनके लिए एक दिन नफरत की आग बढ़ा हुआ, और ये खुद की नफरत की आग, इनको कोई ज्ञान नहीं धर्म का, ना ही धार्मिक लोग हैं। इनकी बातों में ना आए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं धनी प्रसाद जी, आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का समय भी नजदीक आ चुका है।
मैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो दीपदान उत्सव की बात कही जाती है, इस पर भी आप डिफाइन करेंगे। दूसरा कि जो भारत के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो ऐसी जो कर्मकांड है उसको लेकर के हमारे लोग ही अज्ञानता के कारण इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, और जो लोग इस बात का ज्ञान उन्हें जो महसूस हुआ है वो तर्क की कसौटी में कसते हैं और परखते हैं, परखने के बाद में उस बात को महसूस करते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और यही कारण है कि आज आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितने लोग, लखनऊ में कितने लोग, और लगातार जो है इन चीजों को छोड़ कर के जो बुद्ध की विचारधारा की ओर, बुद्ध की ओर चलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत देश के अंदर में एक बदलाव की क्रांति देखी जा सकती है। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में आपसे चाहूंगा कि जो ये दीपदान उत्सव है इसको समझने की जरूरत है दीपावली के परिप्रेक्ष्य में, क्या कहेंगे? धन्यवाद जी। देखिए, ये आज जो इसको जितने भी हमारे महापुरुषों के नाम से या उनके द्वारा मनाई जाने वाली उत्सव थे, उसका इन्होंने ब्राह्मणीकरण किया। अभी माननीय मेघराज जी कह रहे थे, तो देखिए वो हर आदमी के ईश्वर के रूप में हर आदमी की अलग अलग आइडियोलॉजी है। और वो चीज क्या है कि पहले बड़ी समस्या है कि पहले जो आप देखो, पहले के लोग सांप की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा, क्योंकि प्रकृति से ही मानव का जन्म हुआ है और मानव ने ही ईश्वर का जन्म दिया, ईश्वर का निर्माण कर लिया। इंसान ने ही ईश्वर का निर्माण कर लिया। इंसान ने ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बनाने लगे जब अलग अलग आपस में टूटते गए। पहले सब ऐसे थे, वृक्षों की पूजा करते थे, शेर की पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे, गौ की पूजा करते थे। कोई भगवान नहीं था, यही इनके लिए भगवान था, यही इसको मानते थे। लेकिन बाद में धीरे 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 रूप रंग गढ़ते गढ़ते लोगों ने भगवान बना लिया और क्या क्या कर लिया, और आपस में लड़ने लगे कि मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा धर्म ऊंचा है, मैं इस धर्म इसका उत्पादक हूँ, मैं इसका उत्पादक हूँ। तो कई चीजें हैं हमारे पास, कई किताबें हैं और प्रमाण के साथ हैं। आज तो बायोकेमिस्ट्री आ गई, आज का उसका डीएनए भी हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे महापुरुषों की जो संस्कृति थी, विरासत थी, जब राम वापस अयोध्या में आए थे तो काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये ग्रंथ, और वो पहले भी केंद्र सरकार ने भी ये लिखा था कि ये काल्पनिक ग्रंथ है। और उसमें रामायण ने लिखा है कि चैत मास में राम अयोध्या से वापस श्रीलंका से वापस आए थे, तो ये इस समय मनाने की क्या जरूरत है। ये इन्होंने एक चीज से कई चीजें टारगेट करते हैं, क्योंकि ये हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी ने ये जो चीज किया था उसको मनाने के लिए ये दीपदानोत्सव मनाया करते थे। अब उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने वो चीज राम से जोड़ करके ये खुशियां डाल दी और उसको डाइवर्ट कर दिया, उसको बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। हमारे लोगों ने उसको नाम ही नहीं लिया और धीरे 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 डाइवर्ट होते गया। ये सिखों में भी है, ये दीपावली पर वो एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, और ये वो विजयदशमी का वो उसका त्योहार है, मनाते हैं खुशी में राम के। तो उसका जितना चीज है, जैसे आपने कहा कबीरदास जी का भी बहुत सी चीजें ब्राह्मणीकरण कर दिया। उन्होंने रामानंद स्वामी का शिष्य बना दिया, जबकि उस समय तो शूद्र को तो ब्राह्मण छूता नहीं था उस समय। तो ये सब चीजें हैं, कई चीजें हैं, बस बहुत लंबी हो जाएगी। और हम साथ में कह रहे हैं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका इन्होंने धड़ल्ले से ब्राह्मणीकरण कर दिया है और हम उसमें बिल्कुल बुरी तरह से फंसे हैं, इसलिए उसका सही तरह से विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं सच्चाई क्या है। हाँ, वो जब तक हम सच्चाई उसको जानेंगे तब तक उस पर नहीं आएंगे। इन्हीं बातों के साथ ये बहुत लंबी बात हो जाएगी और इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ। हमें समझने की जरूरत है पहले क्या था। जैसे 6 दिसंबर को
परिनिर्माण बाबा साहेब का। इन्होंने बड़े मैनिपुलेटेड ढंग से 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दी जी, ताकि इसके बदले ये हो जाए 17 सितंबर को रामास्वामी पेरियार का जन्मदिन है, बड़े जी। धूमधाम से इस साल मनाया गया। और उसी दिन देखिए, उसी दिन कहीं कहीं विश्वकर्मा पूजा मनाने लगे। उसी दिन धूमधाम से बहुत जगह विश्वकर्मा पूजा का आयोजन कर दिया कि ताकि इस फंक्शन को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो इसी तरह से बहुत सी चीजें इन्होंने मैनिपुलेटेड व्यवस्था लाई है। इसी तरह से हर चीज कहीं न कहीं सोच समझ करके उस हमारे महापुरुषों के जो उत्सव थे उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने मानव निर्मित अपनी व्यवस्था उस पर थोप दिया है। उसको सच्चाई पूर्वक विश्लेषण करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और उसको मनाने की जरूरत है। चलो धन्यवाद जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत शुक्रिया आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर धनी प्रसाद जी बहुत विस्तार से अपनी बातें कही। मेघराज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी आज की इस विषय पर एक तार्किक रूप से चर्चा की है। और ये जो परिचर्चा है वो मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक रूप से अपने विचार को रखा है धनी प्रसाद साहब ने और मेघराज जी ने। और इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर सुन रहे देख रहे सभी दर्शकों को वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से मैं अपनी प्रतिक्रिया और उनकी कमेंट की प्रतीक्षा भी के लिए भी उनको निवेदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।